हेलो स्टूडेंट्स, हम आज आपको साइंस का लेसन नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन समझाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें जानना होगा चेंजेस। तो वैसे तो हमने अपने आसपास बहुत से चेंजेस होते देखे होंगे, बहुत से आप और हम देखते हैं अपने आसपास बहुत से चेंजेस होते देखते हैं। बट केमिस्ट्री में हम चेंजेस को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो बच्चों, अब ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता है क्या, पहले हम ये जान लें। फिजिकल चेंज क्या होता है, पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। सपोज दैट हमारे पास एक पीस ऑफ पेपर है, इसको हमने 2-3 टुकड़ों में तोड़ दिया। जब बच्चों इसको हमने 2-3 टुकड़ों में तोड़ दिया, 2-3 पार्ट इसके कर दिए, तो क्या हुआ, हमको छोटे छोटे पेपर के पीस मिल गए। क्या इसमें पेपर की आइडेंटिटी गई? ना, पेपर की आइडेंटिटी नहीं गई। हुआ क्या, इसमें क्या चेंज हुआ, केवल पेपर का शेप और साइज चेंज हुआ। पेपर की आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई, ना पेपर का कंपोजिशन चेंज हुआ। अब यहीं पर अगर हम इसी पेपर को क्या करते हैं स्टूडेंट, इसी पेपर को हम बर्न कर देते, जला देते, तो इससे क्या होता, हमको मिलता ऐश यानी कि राख एंड स्मोक यानी कि धुआं। इसमें क्या हुआ बच्चों, इसमें हमारा पेपर की आइडेंटिटी गायब हो गई, हमारे पेपर की आइडेंटिटी नहीं रह गई, कंपोजिशन चेंज हो गया। पहला तो डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस क्या है, फिजिकल चेंज में जो हमको मिलता है उससे हम फिर से अपना फर्स्ट सब्सटेंस पा सकते हैं। जैसे हमारे पास पेपर पीस था, उसको हमने छोटे छोटे पेपर में तोड़ दिया। अब हमको जरूरत पड़ जाए, यदि हमको जरूरत पड़ जाती, इफ वी हैव नीड अगेन दिस पेपर, हमको अगर दोबारा इसकी जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, इसको फिर से चिपका सकते हैं और चिपका करके अपने पेपर में दोबारा से चेंज कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट, क्या हम इस ऐश से और स्मोक से फिर से पेपर बना सकते हैं? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, स्मोक से और ऐश से फिर से हम पेपर अपना नहीं बना सकते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस होता है। तो यहां से हमने क्या सीखा, हमने सीखा फिजिकल चेंज होने के बाद सब्सटेंस में जो प्रोडक्ट बन के आता है उससे हम फिर से रिएक्टेंट यानी कि पहले वाला चीज फिर से बना सकते हैं। जबकि केमिकल चेंज में क्या होता है, कंपोजिशन चेंज हो जाता है। जो नया सब्सटेंस मिलके आता है हमको, वो पुराने सब्सटेंस से बिल्कुल ही अलग होता है, जिससे हम फिर से अपना पहला वाला सब्सटेंस नहीं पा सकते हैं। इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको पता चलता है कि जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है, जबकि जो नॉन फिजिकल चेंज, जो केमिकल चेंज होता है, वो इरिवर्सिबल होता है, मतलब वो चेंज नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। फिजिकल चेंज में हम आपको और बताते हैं, जैसे मान लीजिए इवेपोरेशन ऑफ वाटर। आप देखते होंगे वाटर को हम गर्म करते हैं, गर्म करने से क्या होता है, स्टीम बन जाता है। क्या होता है, वाटर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में वाटर है, वाटर मतलब H2O, इसको हम स्टीम करते हैं तो क्या होता है, वाटर वेपर बन जाता है, वेपर ऑफ वाटर बन जाता है। तो स्टूडेंट, वाटर से क्या हुआ, वाटर वेपर बन गया, स्टेट चेंज हुआ। ये लिक्विड फॉर्म में था और ये हमारा गैसेस फॉर्म में हो गया। बट क्या इसके कंपोजिशन चेंज हुआ? आप देखते हैं इसमें कोई कंपोजिशन चेंज हुआ? वाटर पहले भी H2O था और वेपर में भी क्या है, H2O है। तो यहां पर कौन सा चेंज है हमारा, यहां हमारा फिजिकल चेंज है। यही अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में क्या होता है बच्चों, मिल्क से हम कर्ड बना लेते हैं। कर्ड जो होता है टोटली डिफरेंट होता है मिल्क से, बिल्कुल अलग होता है मिल्क से। अब क्या कर्ड से हम फिर से मिल्क बना सकते हैं? नहीं बना सकते। कर्ड से क्या हम फिर से मिल्क बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। जबकि वाटर वेपर से हम फिर से लिक्विड वाटर बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या होता है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आपको। फिजिकल चेंज में सब्सटेंस की आइडेंटिटी नहीं खोती है, उसका कंपोजिशन नहीं खोता है, उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है। जबकि केमिकल चेंज में क्या होता है, हमारा नया सब्सटेंस मिलता है जो कि पहले सब्सटेंस से बिल्कुल ही अलग होता है, पहले सब्सटेंस की आइडेंटिटी बिल्कुल बदल चुकी होती है, पहले सब्सटेंस का बिल्कुल कंपोजिशन चेंज हो गया होता है। फिजिकल चेंज में बाद में हमको मिले सब्सटेंस से हम पहले वाला सब्सटेंस फिर से पा सकते हैं, जबकि केमिकल चेंज में जो बाद में हमको सब्सटेंस मिलता है उससे हम पहले वाला सब्सटेंस नहीं पा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। तो बच्चों, हमने आपके लिए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की डिफिनेशंस लिख दी है। फिजिकल चेंज इज द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस
डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। मतलब अगर आपका कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, सब्सटेंस का कंपोजिशन चेंज नहीं होता है प्रोसेस में, तो ये आपको कहलाएगा फिजिकल चेंज। एग्जांपल, वेपरेशन ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। वेपरेशन ऑफ वाटर में क्या होता है बच्चों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फिर रिपीट करता हूं। वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको हम हीटेड करते हैं, जिससे क्या होता है वेपर में चेंज हो जाता है। बट वो रहता है क्या, वाटर H2O, लिक्विड में भी था और वेपर में भी H2O ही रहता है। इससे हमको पता चलता है कि केवल स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुआ, ना कि कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंज हुआ। दूसरा एग्जांपल आप बताते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस, हमारे पास आइस क्या है, एक तरह का वाटर है, वाटर ही होता है आइस। वाटर क्या होता है, वो भी H2O होता है। उसको जब हम क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं, बहुत ज्यादा फ्रीज करते हैं, तो क्या होता है, वाटर हमारा चेंज हो जाता है सॉलिड फॉर्म में, जिसको हम बोल देते हैं क्या, आइस। वो भी क्या होता है, आइस सॉलिड फॉर्म में था, उसको हम जब हीट किए तो क्या बन गया, हमारा लिक्विड वाटर बन गया। फिर भी हमारा क्या, केवल फॉर्म चेंज हुआ, सॉलिड से लिक्विड हो गया। तो ये भी हमारा क्या है भैया बच्चों, ये भी हमारा एक फिजिकल चेंज है। इसके बाद हम करते हैं ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास है, वो किसी वजह से हमसे टूट जाता है। टूटने के बाद क्या रहेगा, वो रहेगा तो ग्लास ही ना। ऐसा तो नहीं ग्लास टूट करके वो प्लास्टिक बन जाएगा, ग्लास टूट करके वो मिट्टी बन जाएगा, कागज बन जाएगा, रहेगा ग्लास ही। तो इस तरह के चेंजेस क्या होते हैं आपके, फिजिकल चेंज। अब बच्चों एक बात ये भी जान लो कि फिजिकल चेंज आखिर होता क्यों है। किसी सब्सटेंस के पैरामीटर जैसे कि टेम्परेचर या प्रेशर में हम कोई चेंज कर दें, बच्चों फिजिकल चेंज होने का रीजन होता है किसी सब्सटेंस के पैरामीटर्स, मैटर के पैरामीटर्स जस्ट लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर में हम कोई चेंज कर दें तो क्या हो जाता है, फिजिकल चेंज होता है। जबकि केमिकल चेंज की बात करते हैं, इफ द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। मतलब अगर कंपोजिशन हमारा चेंज हो जा रहा है प्रोसेस में, तो वो हमारा क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। जैसे कि हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड का बनना, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, है ना, ईंधन का जल जाना। एक आपको और लिख के दिखा देते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये सभी वो प्रोसेस हैं जिसमें क्या होता है, कंपोजिशन चेंज हो जाता है, जिससे हमारा जो बनकर आया वो दोबारा फिर से हम रिपीट करके फर्स्ट सब्सटेंस अपना नहीं पा सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए। अच्छा, केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज होता है केमिकल रिएक्शन की वजह से। जो भी सब्सटेंस होते हैं वो खुद से एटमॉस्फेयर से या किसी दूसरे सब्सटेंस से रिएक्शन करते हैं, जिससे क्या होता है, नया प्रोडक्ट बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज करते हैं। तो बच्चों अब हम जानते हैं केमिकल रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज in which one or more substance, a chemical reaction is a change in which one or more substance react to form one or more substance with different properties। मतलब केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक या कई सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके नए तरह के, जो कि पहले वाले से बिल्कुल डिफरेंस होते हैं, अलग तरह के सब्सटेंस हमको देता है, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप दे सकते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। हमने कार्बन में ऑक्सीजन ऐड किया तो हमको मिलता है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है कार्बन और ऑक्सीजन से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, अलग होता है। फिर दूसरा देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, हमने हाइड्रोजन नाइट्रोजन को ऐड किया, जिससे क्या बना, अमोनिया बना। ठीक है बच्चों, तो अमोनिया जो होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के प्रॉपर्टी से क्या होता है, बिल्कुल ही अलग होता है। उसके बाद बच्चों देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमने आपस में ऐड किया, जिससे क्या बनता है, वाटर बनता है। वाटर क्या होता है आपका, हाइड्रोजन और देखिए भाई, अब ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है, और वाटर क्या हमारा, लिक्विड है ना बच्चों। तो हम देखते हैं हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलाया, जिससे क्या बन गया, वाटर बन गया, जो कि क्या है, दोनों से बिल्कुल ही डिफरेंस है। अब हम देखते हैं हमारे पास सोडियम क्लोराइड था। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, डिकम्पोज होता है, टूटता है, तो क्या बनता है, सोडियम और क्लोरीन बन जाता है। और ये सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन से बिल्कुल ही अलग होता है बच्चों। तो समझ में आया आपको, ऐसा चेंज जिसमें क्या हो, नया सब्सटेंस बन जाए और नया सब्सटेंस जो बन के आया पुराने वाले सब्सटेंस से बिल्कुल ही चेंज हो, है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों केमिकल रिएक्शन के बाद हम जानते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है,
the symbolic representation of chemical reaction is called chemical equation। मतलब किसी केमिकल रिएक्शन को अगर हम क्या करते हैं, सिंबल के रूप में लिखते हैं, सिंबल का यूज करके लिखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अच्छा, अब ये जानना चाहेंगे इसकी जरूरत क्यों पड़ी। भैया जो केमिकल रिएक्शन थी उसको हम अगर वर्ड फॉर्म में लिखते, ऐसे लिखते, वर्ड फॉर्म में लिखते, तो क्या होता, हमारा टाइम वेस्ट ज्यादा होता, हमारा ज्यादा टाइम लगता। तो हम अपना टाइम बचाने के लिए हमने क्या स्टार्ट किया, केमिकल इक्वेशन लिखना स्टार्ट किया। यहां पर क्या होता है, जो भी सब्सटेंस होते हैं उनके नेम वर्ड में ना लिख करके उनको क्या करते हैं, उनके सिंबल में लिख देते हैं, जिसे हम कहते हैं, है ना, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन को सिंबल के रूप में लिख देना क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होता है। जैसे कि अब यहीं आप समझ लीजिए, अब हमने पहले क्या लिखा था केमिकल रिएक्शन में, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम सिंबल में लिख दें, तो सिंबल में क्या लिखेंगे बच्चों, इसको सिंबल में बच्चों से क्या लिखेंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन सी कार्बन का सिंबल है, O2 ऑक्सीजन का सिंबल है, दोनों आपस में कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमने क्या किया, रिएक्शन को वर्ड फॉर्म में ना लिख करके उनके सिंबल को यूज करके लिख दिया, जिससे हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे हमने और आपको दिखाया था बच्चों, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव्स अमोनिया। तो बच्चों वहां हमने वर्ड फॉर्म में लिखा था, यहां हम कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव्स अमोनिया। अब बच्चों ये क्या है, हाइड्रोजन है, ये क्या है, नाइट्रोजन है, और ये क्या है, अमोनिया है। इसको जरा बच्चों बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे, देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे जो होते हैं इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, जो हमारे एरो के इस तरफ होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो राइट हैंड साइड में होते हैं इनको बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में हमारे पास क्या बच्चों, हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन, और क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन दोनों को हमने एक में कंबाइन किया, जिससे क्या बन के आ गया बच्चों, हमारा अमोनिया बनकर आ गया, है ना। यहां पर हमने क्या किया, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन किया, जिससे क्या बन के आ गया बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड बनकर आ गया। तो बच्चों समझ में आया आपको, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल में यूज कर दें, केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबल के रूप में लिखें तो उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है बच्चों, केमिकल इक्वेशन के बाद बच्चों में आपको समझाते हैं टाइप्स, हम जानते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 डीकंपोजिशन रिएक्शन, नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड नंबर 5 ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो बच्चों हमारे हिसाब से, केमिस्ट्री के हिसाब से रिएक्शन मेनली 5 प्रकार की होती हैं। पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा डीकंपोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट, एंड लास्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। अब बच्चों हम आपको बताएंगे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो जाते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन होने के बाद कोई तीसरा सब्सटेंस बना देते हैं, कंबाइन होने के बाद, सॉरी बच्चों, कंबाइन होने के बाद कोई तीसरा सब्सटेंस बना देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ क्या हुआ, हमने एक फार्मूला आपको दिखाया है। मान लीजिए हमारे पास दो सब्सटेंस है, ए और बी, दोनों क्या हुए, आपस में कंबाइन हो गए, मतलब आपस में जुड़ गए, जिससे क्या बन गया, सी बन गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। तो फिर समझ लीजिए बच्चों क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हेन 2 or more substances combine to form one other substance. When 2 or more substances combine to form one other
substance. This is called combination reaction. Example A, sorry, फार्मूला हम आपको दिखाते हैं. A प्लस बी, ए एक सब्सटेंस है बच्चों हमारा, बी दूसरा सब्सटेंस है, दोनों क्या हुए आपस में कंबाइन हो गए, मतलब दोनों आपस में ऐड हो गए. ऐड होके इन्होंने क्या बना दिया, सी को बना दिया. सी क्या है, ए और बी से बिल्कुल ही डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर कैसी रिएक्शन हुई बच्चों, यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, है ना. तो बच्चों हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डिफिनेशन लिखते हैं. दोज रिएक्शन in which two or more substances, those reaction in which two or more substances combine to form a single substance are called combination reaction. कहने का मतलब है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो जाएं जिससे क्या हो, एक अलग तरह का सब्सटेंस प्रोड्यूस करें, तो जिसे हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे. एग्जांपल आपके सामने बच्चों, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होके आपको अमोनिया दे देते हैं. बच्चों इसको हम बैलेंस कर लेते हैं. देखिए एरो के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में एक नाइट्रोजन है, वन नाइट्रोजन है, इस तरफ सॉरी इस तरफ टू नाइट्रोजन है, इस तरफ वन नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन हम बैलेंस करेंगे. तो टू है इधर वन है, तो चेंज करने के लिए क्या इधर टू कर देंगे, तो नाइट्रोजन हमारा बच्चों क्या हो गया, बैलेंस हो गया. बट नाइट्रोजन बैलेंस के चक्कर में क्या हुआ, हमारा हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया. अब हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, देखिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन हमारे, दो. राइट हैंड साइड में कितने हो गया, 2 3 जा 6. तो हम इसे क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6. अब देखो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन 2, राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन 2, लेफ्ट हैंड साइड में 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड में 3 2 जा 6 हाइड्रोजन. तो बच्चों ये रिएक्शन हमारी बैलेंस भी हो गई. फर्स्ट रिएक्शन क्या थी हमारी, ऑलरेडी बैलेंस थी. देखिए जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड पे 1 कार्बन, राइट हैंड साइड पर भी 1 कार्बन, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 ऑक्सीजन, राइट हैंड साइड पे भी 2 ऑक्सीजन, मतलब ये रिएक्शन तो हमारी पहले से ही बैलेंस थी. अब कुछ और एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं बच्चों, जैसे कि सोडियम और क्लोरीन. सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे में क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, जिससे क्या बनता है बच्चों, सोडियम क्लोराइड. देखते हैं बच्चों रिएक्शन बैलेंस होती है कि नहीं है या नहीं है. तो रिएक्शन इस तरफ देखते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट हमारा क्या है, सोडियम 1 है 1 है, और राइट हैंड साइड में भी 1 है. क्लोरीन भी 1 है और क्लोरीन इधर भी 1, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ क्या है, जो हमारे मेटल्स थे, जो हमारे एलिमेंट थे वो क्या है, बराबर, जो एटम थे हमारे वो क्या है, इक्वल है. तो ये भी हमारी ऑलरेडी बैलेंस एक रिएक्शन है. एक और रिएक्शन आपको एग्जांपल में दिखाता हूं बच्चों, जैसे कि H2 प्लस O2. H2 और O2 आपस में क्या हुए, कंबाइन हो गए, इससे क्या बना दिए, हमारा वाटर बना दिए. क्या बना दिए बच्चों, वाटर बना दिए. ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होके क्या बना दिए, वाटर बना दिए. तो ये भी क्या है, एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. बच्चों बैलेंस देखते हैं, इसका चेक करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, मतलब हाइड्रोजन हमारा बैलेंस है. इसके बाद बच्चों देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ऑक्सीजन 2 है, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है, 1 है. तो बच्चों इसको हम बैलेंस करना पड़ेगा हमको. 2 है इधर 1 है, तो क्या करना पड़ेगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बच्चों इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ, ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया. बट बच्चों क्या हुआ, ऑक्सीजन बैलेंस के चक्कर में हमारा हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया. चेक करिए फिर से, इधर हमारा राइट हैंड साइड में 2 2 जा 4 ऑक्सीजन हो गया, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में केवल 2 ऑक्सीजन है, बट ओनली 2 ऑक्सीजन है. तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब जरा चेक कर दिए, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड में 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन, राइट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन. तो बच्चों ये भी रिएक्शन हमारी क्या हो गई, ये भी इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई. तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों को आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गई होगी. कॉम्बिनेशन रिएक्शन फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं बच्चों, दोज रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine to form a single substance are called combination reaction. जैसे मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था, A और B दो हमारे सब्सटेंस हैं, ये आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर के एक दूसरा हमको प्रोडक्ट देते हैं जिसका नाम है C. एग्जाम्पल में देख लीजिए बच्चों, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड.
नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होता है तो क्या देता है, अमोनिया दे देता है। वैसे ही सोडियम और क्लोरीन आपस में कंबाइन होता है तो बच्चों को क्या देता है, हमको सोडियम क्लोराइड दे देता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होता है तो बच्चों को क्या देता है, वाटर दे देता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपकी लाइफ में, आपकी केमिस्ट्री में है जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के होते हैं। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद जो हमारी सेकेंड रिएक्शन आती है आफ्टर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो बच्चों डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, पहले डेफिनेशन देखते हैं हम। दोज रिएक्शन in which a compound decompose into two or more substances are known as decomposition reaction। फिर से रिपीट करते हैं, those reactions in which one compound decompose into two or more substances is known as decomposition reaction। एक फार्मूला आपको दिखाते हैं। हम मानते हैं हमारा ए बी दो अलग अलग तरह से एटम से या एलिमेंट्स को मिला करके कंपाउंड है जो कि क्या होता है, हमारा डीकंपोज हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, डीकंपोज होता है, सॉरी सी नहीं, डीकंपोज हो करके अपने जो है अलग अलग फॉर्म में क्या होता है, हमारा ये चेंज हो जाता है ए और बी में। तो दिस इज बच्चों क्या है, ये हमारा एक फार्मूला समझ सकते हैं आप डीकंपोजिशन रिएक्शन का। इसका एग्जांपल बच्चों हम आपको दिखाते हैं। एग्जांपल हमको मिलता है इसका, जैसे बच्चों हमारे पास मान लीजिए क्या है, अमोनिया है। क्या बच्चों, अमोनिया NH3। NH3 किससे मिला है, NH3 हमको मिला है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। जब बच्चों ये डीकंपोज होगा तो हमको क्या देगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हमको रिटर्न कर देगा। ठीक है बच्चों, अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं जरा। तो ये कैसी रिएक्शन है हमारी, ये हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन है। क्या था हमारे पास, क्या था, अमोनिया था। क्या था बच्चों, अमोनिया था। अमोनिया क्या हुआ, डीकंपोज हो गया। किसमें डीकंपोज हो गया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में डीकंपोज हो गया। तो बच्चों यहाँ कौन सी रिएक्शन है, बच्चों यहाँ पर डीकंपोजिशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि अमोनिया हमारा एक कंपाउंड था जो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में डीकंपोज हो गया, इसलिए यहाँ कैसी रिएक्शन है बच्चों, डीकंपोजिशन रिएक्शन है। और आपको दिखा देता हूँ बच्चों, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है NaCl। बच्चों क्या होता है, NaCl होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है बच्चों, सोडियम क्लोराइड। ये डीकंपोज होता है किसमें, सोडियम और क्लोरीन में। किसमें होता है बच्चों, सोडियम एंड क्लोरीन में। तो बच्चों इस रिएक्शन को हम आपको क्या करके हैं, बैलेंस करके दिखाते हैं। देखिए अमोनिया में लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट में हमारे पास नाइट्रोजन कितना है, 1 है, और प्रोडक्ट में नाइट्रोजन कितना आ गया, 2 हो गया है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट में हम अपना नाइट्रोजन बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 2 है, इधर 1 है, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारा नाइट्रोजन देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 और राइट हैंड साइड में भी 2, यानी नाइट्रोजन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बट नाइट्रोजन को बैलेंस करने में क्या हुआ, हमारा हाइड्रोजन तो अनबैलेंस है। चेक करते हैं जरा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा हाइड्रोजन है 3 2 जा 6, जबकि राइट हैंड साइड में हमारा हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। अब जरा चेक करते हैं अपनी रिएक्शन को, लेफ्ट हैंड साइड में 2 नाइट्रोजन, राइट हैंड साइड में 2 नाइट्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड में 3 2 जा 6 हाइड्रोजन एंड राइट हैंड साइड में 3 2 जा 6 हाइड्रोजन। इन दिस वे, है ना, वी बैलेंस आवर रिएक्शन। ओके, नाउ विद अनदर एग्जांपल्स, दूसरे एग्जांपल से हम बात करते हैं आपके लिए। जैसे आप देख लीजिए CaCO3, एग्जांपल अदर हमारे CaCO3 क्या होता है बच्चों, CaCO3 हमारा होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बच्चों डिकम्पोज होगा तो किसमें डिकम्पोज होगा,
कैल्शियम ऑक्साइड में। किसमें डिकम्पोज होगा बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड में। और क्या देगा हमको ये? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या देगा? जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट था वो बच्चों हमको क्या दिया? वो हमको कैल्शियम ऑक्साइड दिया और कार्बन डाइऑक्साइड दिया। इसका मतलब क्या हुआ? ये कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो गया किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब बच्चों हमारा जो अगला काम बचा है वो क्या बचा है? इसको बैलेंस करना है ना। नाउ वी विल बैलेंस दिस रिएक्शन। हाउ? लेट अस सी। लेफ्ट हैंड साइड कैल्शियम 1, राइट हैंड साइड कैल्शियम 1 मींस कैल्शियम बैलेंस। लेफ्ट हैंड साइड कार्बन 1, राइट हैंड साइड कार्बन 1 मींस कार्बन बैलेंस। लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन 3, राइट हैंड साइड 1 और 2 3 मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस। दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस, सो वी हैव नो नीड टू डू एनीथिंग इन दिस इक्वेशन। ओके और बच्चों आपको एक एग्जांपल दिखा देते हैं। जैसे आप मान लीजिए Al2O3। Al2O3 बच्चों क्या होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या होता है बच्चों? एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये हमारा डिकम्पोज होगा किसमें? ये हमारा डिकम्पोज होगा एल्युमिनियम में और किसमें? ऑक्सीजन बच्चों। एल्युमिनियम ऑक्साइड किसमें डिकम्पोज होगा? एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में डिकम्पोज होगा। अब बच्चों जरा देखते हैं, हम इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस में क्या करेंगे देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एल्युमिनियम कितने हैं? एल्युमिनियम हमारे पास 2 है। राइट हैंड साइड में बच्चों एल्युमिनियम कितना है? राइट हैंड साइड में हमारा एल्युमिनियम 1 है। दिस इज नॉट बैलेंस। ऑक्सीजन चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ऑक्सीजन है 3, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन है 2 मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस हमारा नहीं है। तो वी हैव नीड टू बैलेंस बोथ एल्युमिनियम एंड ऑक्सीजन। लेट अस स्टार्ट हाउ वी बैलेंस। 2 एल्युमिनियम, इधर हमारे पास 1 एल्युमिनियम। तो हम देखते हैं इधर क्या करते हैं, 2 एल्युमिनियम कर देते हैं। हम 2 एल्युमिनियम कर दिए। इससे क्या हुआ बच्चों? देखिए ध्यान दीजिए, एल्युमिनियम तो हो गया बैलेंस बट ऑक्सीजन नहीं बैलेंस हुआ। ऑक्सीजन के लिए क्या करते हैं देखिए, इधर 3 ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन है। तो 3 को ना हम 2 कर सकते हैं ना तो 2 को 3 कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है बच्चों? 6। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा? 6 करना होगा। तो ऑक्सीजन हमें कितना करना होगा? 6। इधर भी 6 और इधर भी 6। तो इधर 6 करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जा 6 ऑक्सीजन हो गया बच्चों। इधर हमारा ऑक्सीजन कितना है देखो 3, इधर भी 2 कर देंगे। 3 2 जा 6 ऑक्सीजन हो गया बच्चों। अब जरा ध्यान दो बच्चों, ऑक्सीजन को बैलेंस करने में हमारा जो एल्युमिनियम है वो क्या हो गया? अनबैलेंस हो गया। देखिए जरा कैसे, अभी एल्युमिनियम हमारे पास 2 2 जा 4 हो गया। हमने यहाँ एल्युमिनियम कितना कर रखा था? 2 कर रखा था। तो ये हमारा फिर से हमको इरेज करके यहाँ क्या करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा। एल्युमिनियम बैलेंस हो गया। जरा इसको फिर से बच्चों अपना चेक करते हैं। चेक करते हैं कैसे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एल्युमिनियम 2 2 जा 4। एल्युमिनियम कितना बच्चों हमारे पास? 4। राइट हैंड साइड में एल्युमिनियम कितना बच्चों हमारे पास? 4। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों ऑक्सीजन कितना है? 3 2 जा 6। राइट हैंड में कितना हमारा ऑक्सीजन बच्चों? 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है हमारा राइट हैंड साइड में। इन दिस वे दिस इक्वेशन इज आल्सो बैलेंस।